वेलकम टू IRGS न्यूज़ चैनल। आज हमको सोलर सिस्टम लगवाने के हवाले से डिटेल से बताएंगे। मुलाहिजा कीजिए ये वीडियो। यानी अगर हम सादे अल्फाज में ये कहें कि अगर तो आपने इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कि अब हमारी बिजली की पैदावार कम हो रही है तो अब हमने फटाफट फलाना पंखा बंद कर देना है, फलाना एसी बंद कर देना है, फलानी मोटर बंद कर देनी है, तो अब हमने उसके तहत चलना है। लेकिन अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आम तौर पे हमने देखा है कि जो कनाल का घर होता है वहाँ पे एक टाइम में 3 से 4 एसी चल रहे होते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इतना लोड एक टाइम में नहीं चला सकता। कुछ दोस्त ये सजेस्ट करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम पैरेलल करके लगा देते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपका जो सारा लोड है वो एक फेस के ऊपर आ जाता है, तो उसको आपकी वायरिंग की जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी आउट हो जाती है, ठीक हो, लोड बैलेंसिंग आउट हो जाती है। फिर उसके साथ जो बैटरीज होती हैं, जब लोड बैटरीज के ऊपर जाता है तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस लोड को बेयर कर लें, वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें तीसरा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक टाइम के बाद यानी 2 साल के बाद बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ती हैं। अब जो बैटरीज हैं इनकी एक मेजर कॉस्ट होती है, तो जब हम पे बैक्स बनाते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर हमारा पे बैक पीरियड नहीं बनता। जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, दिस मीन्स उसके साथ बैटरी तो होती नहीं है, उसमें जो हमारा स्टोरेज बैंक है वो हमारा नेशनल ग्रिड हो जाता है। ठीक हो गया। हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चल रहे होते हैं, उसमें लोड मैनेजमेंट की हैजल भी हमें नहीं रहती और उसमें पे बैक पीरियड भी बहुत बेहतर हो जाता है। आमतौर पे हमने जो कैलकुलेट किया है कि एक कोई भी सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो पे बैक पीरियड है वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो पे बैक पीरियड है हमारे सिस्टम्स का वो 3.5 ईयर्स है। इसको हमने डिफरेंट डाटा कंपाइल करके इसको हमने चेक किया है और ये 3.5 ईयर में सिस्टम आपकी जो कॉस्ट है इसको कवर कर देता है और इसकी लाइफ 25 ईयर्स तक है। 10 ईयर्स तक वारंटी है, 25 ईयर्स तक इसकी लाइफ है। और जो सोलर इन्वर्टर है इवन उसकी भी आपकी जो है 5 ईयर्स तक वारंटी है। दिस मीन्स कि वारंटी के अंदर सिस्टम अपनी सारी जो कॉस्ट है उसको पे बैक कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। यानी इसको हम मजीद अगर आसान करें अपने व्यूअर्स के लिए तो ये है कि जिन लोगों ने बिजली के बिल की बचत करनी है, जो चाहते हैं कि उनका बिल 0 हो जाए मेरी तरह, तो वो ऑन ग्रिड पे चल जाएं, हाइब्रिड पे ना जाएं, बगैर बैटरियों वाले पे जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा जी। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमारे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, हमने 1 मिनट भी बगैर बिजली के नहीं बैठना या 1 मिनट भी हमने बगैर एसी के नहीं गुजारना, वो हाइब्रिड पे जाएं। लेकिन फिर उसकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ेगी, उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने लोड को मैनेज करने की सूरत में और फिर 2 साल बाद बैटरियों को चेंज करने की सूरत में भी। बिल्कुल ऐसे है जी, बैटरियां चेंज करने की सूरत में। और मैंने नाज़रीन यहाँ पे क्या किया, मेरे से भी यही सवाल किया था इश्तियाक साहब ने कि आपका पर्पस क्या है, कि आप अपना बिल 0 करना चाहते हैं या आप नॉन स्टॉप बिजली की सप्लाई चाहते हैं। तो मैंने उन्हें क्या कहा, मैंने उन्हें कहा कि देखें कि मेरे पास ऑलरेडी यूपीएस घर पे मौजूद है, 2 बड़ी बैटरियां उसके साथ कनेक्टेड हैं और अगर 8 घंटे बत्ती ना आए, 8 घंटे के लिए लाइट भी चल जाए, तो भी मेरा यूपीएस जो है वो मेरे घर का लोड आराम से मैनेज कर लेता है। मेरे जो पंखे हैं वो भी खाली 30 वॉट्स लेते हैं, मेरे जो घर एलईडी लाइट्स लगी हैं वो 8 वॉट की हैं, तो मेरा लोड पहले ही बहुत मिनिमम है और वो मेरा यूपीएस पे बड़े ही कंफर्टेबली मैनेज हो जाता है। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर लाइट चल जाए तो मेरा यूपीएस तो साथ चलता रहेगा। तो मैं इस ऑन ग्रिड वाले सिस्टम पे जाऊंगा और इसलिए मैं आ गया। अगर हम उस पे हाइब्रिड पे चले जाते तो मेरी बिल की इतनी बचत हो सकती थी। आप हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाके अपने बिल का मैक्सिमम जो है वो 40% तक बचा सकते हैं। जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम पे होते तो ये रिजल्ट इससे टोटली डिफरेंट होते। इसको मैं आसानी के लिए कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा कि जो हाइब्रिड सिस्टम होता है
ये सूरज निकलने से आधा घंटा बाद स्टार्ट होता है हाँ, और सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले ये बंद हो जाता है। मेरा तो उसी वक्त पहली किरण आती है तो मेरा जो सिस्टम है वो बिजली बनाना शुरू कर देता है। मोबाइल एप्लीकेशन मुझे बता रही होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसका जो सोलर पीरियड होता है यानी जो सोलर डे होता है वो 10 आवर्स का होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसको हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि इसका जो सोलर डे है वो 20 आवर्स का हो सकता है। अब 20 आवर्स का कैसे होगा? आपका जो नेशनल ग्रिड है वो आपका स्टोरेज बैंक है। ठीक हो गया। आपकी जितनी एक्स्ट्रा बिजली है वो नेशनल ग्रिड में फीड इन हो रही है। ठीक हो गया। आपका जो बिल है उसमें पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का टैरिफ लगता है। यस। आपका जो ऑफ पीक आवर्स का टैरिफ है वो 20 घंटे का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आपका यूनिट में से यूनिट एडजस्ट होता है। यस। तो दिस मीन्स आपका सोलर आवर तो फिर 20 आवर्स हो गया ना? यार आपने कितनी अच्छी बात बताई, अब समझ आ गई मुझे। बिल्कुल बेहतरीन, ये अच्छा पॉइंट आपने क्लियर किया। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमने सोलर लगवा लिया है तो हुन भी साडी बत्ती टुर गई है, हुन सानू सोलर लवाने दा की फायदा? आपसे भी सवाल होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली सोलर लगाना मुश्किल नहीं है। सोलर की कैलकुलेशन कि सोलर किस तरह का लगाना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोलर हर बंदा लगा सकता है, हर बंदा लगवा सकता है, लेकिन हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। लेट्स से आपकी ज़रूरत थी ऑन ग्रिड सिस्टम की, अगर उस वक्त आपका कंसल्टेंट आपको हाइब्रिड सिस्टम कंसल्ट कर देता, यस, तो आपने एक टेंशन में आ जाना था। हाँ। आपने अपने दोस्तों को भी कहना था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। जिस कस्टमर को हाइब्रिड की जरूरत है अगर आप उसको ऑन ग्रिड पे ले जाएं, उसकी ऑन ग्रिड की जरूरत ही नहीं है तो उसके लिए तो वो सिस्टम यूजलेस है। बिल्कुल ठीक बात। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको यूज कितना करते हैं। सबसे पहले जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपकी कंजम्पशन की एवरेज निकालेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सजेस्ट करेगा कि सिस्टम आपके लिए हाइब्रिड फिजिबल है या ऑन ग्रिड फिजिबल है। फिर इसमें एक एक चीज जो है वो मैटर करती है। आप सिस्टम को लगा किस तरह से रहे हैं, आप सिस्टम को किस एंगल पे लगा रहे हैं, आप सिस्टम की केबलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, आप सेफ्टीज किस तरह की यूज कर रहे हैं। तो जो हर चीज है ये मैटर करती है। बाज़ मैंने देखा है कि सिस्टम में कस्टमर पैनल्स बहुत अच्छे लगा लेता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं ले सकता। बाज़ इन्वर्टर जो है वो बहुत अच्छा लगा लेता है लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो इसमें सिस्टम को लगाना और सिस्टम को कैलिब्रेट करना ये दोनों ही इतने ही अहम हैं रिजल्ट लेने के लिए। इसमें से अगर कोई एक पॉइंट भी वीक होगा तो आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं ले सकते। नाज़रीन, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक अच्छा कंसल्टेंट मिल गया और जिसने मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा दी और मुझे 2 + 2 4 की तरह समझ आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें साथ कुछ एडिशन और किया। वो क्या किया कि मेरी रिक्वायरमेंट तो शायद 5 kV से भी पूरी हो सकती थी, लेकिन मैंने सिस्टम बड़ा लगवाया ताकि कल को मेरी यूजेज भी बढ़ जाए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, होता यह है कि जब हम सोलर लगवा लेते हैं तो हम थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि यार हम तो सोलर लगा लिया, हम एसी की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं जो नॉर्मल डेज में हम एहतियात करते हैं। तो अब हम जब एसी बढ़ा देते हैं तो पता चले कि हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस करने थे उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो फिर हमें बिल देना ही पड़ेगा। तो ये चीज जब मुझे इश्तियाक साहब ने समझाई तो इन्होंने कहा कि अगर आप बिल 0 चाहते हैं तो फिर आप सिस्टम बड़ा करें ताकि आप बिला झिझक जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर लें तो आप बिल 0 देंगे। तो वो मेरे साथ फिर हो गया।